क्या अब की बार मध्य प्रदेश में भी नहीं बचा पाएगी भाजपा अपनी सरकार? क्या अब की बार कांग्रेस करेगी मध्य प्रदेश में पलटवार? क्या अब की बार मध्य प्रदेश से होगा भाजपा का सुपड़ा साफ? तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के सबसे सटीक ओपिनियन पोल के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आने वाले 4 से 5 दिन में मध्य प्रदेश चुनाव की डेट आने वाली है। तो आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं के सटीक ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे। आखिर मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, यानी किस पार्टी की बनेगी सरकार? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्वालियर ज़िले के बारे में। दोस्तों, ग्वालियर ज़िले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कांग्रेस के खाते में 3 और भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं और 1 सीट अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला श्योपुर ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाजपा को श्योपुर ज़िले में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इंदौर ज़िले की अगर हम बात करें तो इंदौर ज़िले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा 5 विधानसभा सीटों पर अपनी बाजी मार सकती है और कांग्रेस के खाते में यहाँ सिर्फ 3 विधानसभा सीट देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में 1 विधानसभा सीट किसी अन्य दल जैसे कि आज़ाद समाज पार्टी पर जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें मुरैना ज़िले के बारे में तो मुरैना ज़िले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस, 2 भाजपा और 1 अन्य दल के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें दतिया ज़िले के बारे में, दतिया ज़िले में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा के खाते में 1 और कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें जबलपुर ज़िले के बारे में तो जबलपुर ज़िले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोनों के खाते में 4-4 विधानसभा सीट जाती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें शिवपुरी ज़िले के बारे में तो शिवपुरी ज़िले में 5 विधानसभा सीटों में से 2 कांग्रेस और 2 भाजपा के खाते में, जबकि 1 सीट आज़ाद समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें गुना ज़िले के बारे में तो गुना ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी गुना ज़िले में बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें सागर ज़िले के बारे में तो सागर ज़िले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस तथा 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा अपनी बाजी मार सकती है। वहां पर समाजवादी पार्टी या बीएसपी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, उज्जैन ज़िले के बारे में अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी बाजी मारती नज़र आ रही है। वहीं 3 सीटों पर भाजपा भी अपना दमखम लगा सकती है। टीकमगढ़ ज़िले की अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ ज़िले में 4 विधानसभा सीट हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस और 2 भाजपा, यानी कि टीकमगढ़ ज़िले में भाजपा और कांग्रेस की कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। दोस्तों, अगर निवाड़ी ज़िले की बात करें तो 1 विधानसभा सीट निवाड़ी ज़िले में है, जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। छतरपुर ज़िले के बारे में अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा सीट छतरपुर ज़िले में हैं, जिनमें से 3 भाजपा और 3 कांग्रेस, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर छतरपुर ज़िले में दिखाई दे सकती है। दोस्तों, अगर बात करें भिंड ज़िले के बारे में तो भिंड ज़िले में 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा, 2 कांग्रेस और 1 किसी अन्य दल के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम दमोह ज़िले के बारे में बात करें तो दोनों पार्टी कांग्रेस और भाजपा बराबर की टक्कर पर दमोह ज़िले में लड़ रही हैं, यानी कि 2 सीटें भाजपा और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों, अगर पन्ना ज़िले के बारे में बात करें तो 3 विधानसभा सीटें पन्ना ज़िले में आती हैं,
जिनमें से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। भोपाल ज़िले के बारे में अगर हम बात करें तो 7 विधानसभा सीट भोपाल ज़िले में हैं, जिनमें से कांग्रेस बाजी मारते हुए 4 विधानसभा सीट निकाल सकती है। वहीं भाजपा सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। दोस्तों अगला ज़िला सतना ज़िले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा आगे है। भाजपा लगभग 4 विधानसभा सीट वहां से निकाल सकती है और कांग्रेस 3 विधानसभाओं पर अपना कब्जा जमा सकती है। दोस्तों अगर रीवा ज़िले की बात करें तो रीवा ज़िले में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से भाजपा बाजी मारती हुई नज़र आ रही है। 5 सीटें भाजपा रीवा ज़िले से निकाल सकती है, वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। दोस्तों अगर सिंगरौली ज़िले के बारे में बात करें तो सिंगरौली ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जो कि तीनों की 3 कांग्रेस के खाते में दिखाई दे रही हैं। सिंगरौली ज़िले में भाजपा का खाता खुलता नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें शहडोल ज़िलों के बारे में तो शहडोल ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अगर हम बात करें अनूपपुर ज़िले के बारे में तो अनूपपुर ज़िले में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सिंधी ज़िले की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटों पर दोनों पार्टियों की कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टी 2-2 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगर हम उमरिया ज़िले की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें उमरिया ज़िले में आती हैं, जिनमें से दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों अगर कटनी ज़िले के बारे में बात करें तो 4 विधानसभा सीटें कटनी ज़िले में हैं, जिन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस की कड़ी टक्कर है। दोनों के खाते में 2-2 सीटें दिखाई दे सकती हैं। डिंडोरी ज़िले की अगर हम बात करें तो 2 सीटें डिंडोरी ज़िले में हैं, जो कि भाजपा के खाते में दोनों ही सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। मंडला ज़िले की अगर हम बात करें तो 3 सीटें मंडला ज़िले में हैं, जिनमें से 2 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। बालाघाट ज़िले की दोस्तों अगर हम बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में 4 पर कांग्रेस अपनी बाजी मार सकती है और भाजपा 2 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सिवनी ज़िले के बारे में अगर हम बात करें तो 4 सीटें सिवनी ज़िले में हैं, जिसमें से 3 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों अगर हम बात करें नरसिंहपुर ज़िले के बारे में तो 4 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस अपनी बाजी मारते हुए 3 सीटों पर आगे दिखाई दे सकती है और केवल भाजपा 1 सीट पर सिमट कर रह सकती है। वहीं अगर हम छिंदवाड़ा ज़िले की बात करें तो 7 विधानसभा सीटों में से भाजपा 4 पर अपनी बाजी मार सकती है और कांग्रेस 3 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। दोस्तों अगर हम बैतूल ज़िले के बारे में बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा 3 पर अपनी बाजी मार सकती है और कांग्रेस 2 सीटों पर यहां बैतूल ज़िले में सिमट कर रह सकती है। वहीं अगर हम हरदा ज़िले की बात करें तो 2 विधानसभा सीटें हरदा ज़िले में आती हैं, जिनमें से दोनों की दोनों कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही हैं। दोस्तों अगर होशंगाबाद ज़िले की बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों पर 2-2 सीटों की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। रायसेन ज़िले की अगर हम वहीं बात करें तो 4 सीटों में से रायसेन ज़िले में भी 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में अगर हम बात करें विदिशा ज़िले की, विदिशा ज़िले में कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें से 2 भाजपा और 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी पकड़ बना सकती है। दोस्तों सीहोर ज़िले की अगर हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में 3 पर कांग्रेस अपनी बाजी मार सकती है, वहीं भाजपा 1 सीट पर सिमट कर रह सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि सीहोर ज़िले में कांग्रेस का पलड़ा काफ़ी भारी है। अगर हम बात करें राजगढ़ ज़िले की तो 5 विधानसभा सीटों में से राजगढ़ ज़िले में 3 पर कांग्रेस और 2 पर भाजपा अपनी पकड़ बना सकती है। शाहजहाँपुर ज़िले की अगर हम बात करें तो 3 विधानसभा सीटों में 3 की 3 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। शाहजहाँपुर ज़िले में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम देवास ज़िले की बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से
कांग्रेस 3 पर अपनी बाजी मार सकती है और भाजपा 2 पर सिमट कर रह सकती है। खंडवा जिले की अगर हम बात करें तो 4 सीटें खंडवा जिले में आती हैं, जिनमें से 2 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें बुरहानपुर ज़िले के बारे में तो बुरहानपुर ज़िले में 2 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 2 की 2 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाजपा को बुरहानपुर ज़िले में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों अगर खरगोन ज़िले की हम बात करें तो 6 विधानसभा सीटों में से भाजपा 4 पर अपना कब्जा जमा सकती है और कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट कर रह सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि खरगोन ज़िले में भाजपा का पलड़ा काफ़ी भारी है। वहीं अगर बड़वानी ज़िले की हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में दोनों पार्टी बराबर की टक्कर पर लड़ती हुई नज़र आ सकती हैं। दोनों ही पार्टी 2-2 सीटें निकाल सकती हैं। वहीं अगर अलीपुरा ज़िले की हम बात करें तो 2 विधानसभा सीटों में 2 की 2 पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर झाबुआ ज़िले की हम बात करें तो 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं दोस्तों अगर हम धार ज़िले के बारे में बात करें तो कुल 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है और 3 सीटों पर भाजपा अपनी विजय लहरा सकती है। वहीं अगर मंदसौर ज़िले की हम बात करें तो 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा और 1 पर किसी अन्य पार्टी का कब्जा दिखाई दे सकता है। रतलाम ज़िले की अगर हम बात करें तो 5 विधानसभा सीटों में से रतलाम ज़िले पर कांग्रेस 3, भाजपा 1 और अन्य भी 1 सीट पर अपना कब्जा जमा सकती है। वहीं अगर नीमच ज़िले की हम बात करें तो 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस का 2 विधानसभाओं पर पलड़ा भारी है और 1 भाजपा के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें आगर मालवा ज़िले की तो 2 विधानसभा सीटें कुल आगर मालवा ज़िले में हैं, जिसमें से 1 भाजपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। अशोकनगर सीट पर भी 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा 2 और कांग्रेस 1 अपना पलड़ा जमा सकती हैं। तो दोस्तों अगर मध्य प्रदेश की कुल विधानसभा सारी सीटों के बारे में अगर हम बात करें तो 230 कुल विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश के विधानसभा में हैं। इसमें से कांग्रेस 130 सीटों पर अपनी बहुमत से प्रचंड सरकार बना सकती है, भाजपा 90 सीटों पर सिमट सकती है और अन्य दल 10 विधानसभा सीटों पर अपना कब्जा काबिज कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी तक के ओपिनियन पोल को देखकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत आगे चल रही है। दोस्तों इसी प्रकार के सभी ओपिनियन पोल देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।